नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पौधा गन्ना कटाई के बाद गन्ने की अच्छी टिल्लिंग के लिए, गन्ने के अच्छे कल्लों के लिए, गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए हमें कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए और कौन कौन से खाद डालने चाहिए। जो पहली डोज हमारी रहने वाली है पेड़ी गन्ने के लिए, चाहे तो स्प्रे की हो या फिर वो खाद की हो, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। वीडियो मुश्किल से 5 मिनट की होगी और जानकारी आपको बहुत ही शानदार किसान भाइयों मैं आपको देने वाला हूँ। जो स्प्रे आपको बताया जाएगा, इस स्प्रे को यदि आप करते हैं तो ना ही तो कीटों का अटैक होगा, ना ही फंगस का अटैक होगा और शुरुआत से ही हमारा पेड़ी गन्ना बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार कल्ले और टिल्डिंग बना करके चलेगा। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से जरूर देखें। और जो मैं खाद आपको बताने वाला हूँ, वो खाद भी आपको बहुत ही बढ़िया खाद मिलने वाला है। उस खाद को डालने के बाद हमारे गन्ने के अंदर बहुत ही शानदार वाले कल्ले और ट्रिलिंग हमें देखने को मिल जाएगी। किसी भी तरह का कोई रोग भी नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं स्प्रे की, कि स्प्रे हमें कौन कौन सा पहला हमें अपने पेड़ी गन्ने के अंदर करना चाहिए। सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि हमारी पेड़ी गन्ने के अंदर किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर खरपतवार बहुत ज्यादा है और जो स्प्रे हम कर रहे हैं ये किसान भाइयों खरपतवार को खत्म करने के लिए लगाया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि जब हम स्प्रे कर रहे हैं, तो स्प्रे करते समय किसान भाइयों हमें जो है एनपीके 18-18-18 जो हमारा सल्फर युक्त खाद होता है, इसका स्प्रे आपको जरूर करना है। और इसके साथ में किसान भाइयों आपको बायोवीटा लिक्विड में या फिर इफ्को की सागरिका लिक्विड में, इन दोनों में से कोई भी एक आपको इसके अंदर ले लेना है। तो एनपीके 19-19-19 या 18-18-18 की जो मात्रा आप लेंगे, वो लेंगे किसान भाइयों आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और बायोवीटा की मात्रा जो आप लेंगे वो लेंगे 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों को मिक्स करना है और एक इसका स्प्रे यदि आप करवाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से शानदार तरीके से ट्रिलिंग और कल्ले आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं स्प्रे में आपको फंगीसाइड या कीटनाशक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो हम खाद के रूप में उपयोग करने वाले हैं। तो इतना तो आपको स्प्रे करना है और खेत के अंदर सिंचाई कर देनी है। इस सिंचाई को करने के पूरे 8 से 10 दिन के बाद आपको पहले अपने खेत के अंदर खाद डालना है और फिर बाद में दोबारा से सिंचाई करनी है। तो यहाँ पर जो हमें खाद डालना है वो कौन कौन से खाद डालने हैं, तो पेड़ी गन्ने के अंदर किसान भाइयों सबसे पहले आपको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट का 1 बैग, यानी कि लगभग 50 किलोग्राम आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए। उसके अंदर किसान भाइयों 45 किलोग्राम आपको जो है यूरिया खाद इसके अंदर मिलाना है। तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको जो सल्फर होती है हमारी पाउडर फॉर्म वाली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी मात्रा 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। चौथे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको इफ्को की सागरिका या फिर क्रिप्को की सिवारिका, इन दोनों में से कोई भी एक 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और लगभग लगभग 10 से लेके 15 किलोग्राम किसान भाइयों आपको पोटास भी इसके अंदर मिला लेनी है। इतना काम यदि आप करते हैं और एक अच्छा सा कीटनाशक इस समय पर पहली डोज में आपको पेड़ी गन्ने के अंदर डालना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने स्वाल कंपनी का बलवीर लिया है। आप इसकी जगह किसान भाइयों कार्टेप भी ले सकते हैं या फिर रिजेंट भी ले सकते हैं या फिर कोई और अन्य जो आपके कीटनाशक आ रहे हैं उनमें से भी किसी एक का आप चयन कर सकते हैं। इन सबको आपस में आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है, बहुत शानदार तरीके से मिलाएंगे जिससे कि सारे खाद आपस में चिपक जाएं, किसी में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो इन्हें जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से मिला लेना है। जब आप इन्हें बहुत बढ़िया तरीके से मिलाएंगे तो किसान भाइयों उसके बाद जो है अपने खेत के अंदर आपको इनका छिड़काव अच्छी तरीके से करवाना है। जब आप मिला रहे हैं, मिलाते समय एक चीज का ध्यान दें, अगर ये खाद इधर उधर भाग रहे हैं तब आप इसके अंदर लगभग 1 गिलास पानी मिला सकते हैं, क्योंकि जब आप पानी इसके अंदर मिला देंगे तो सारे खाद जो हैं आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे, जिससे कि इधर उधर खाद उड़ेगा भी नहीं और बेकार भी नहीं होगा। जब खाद अच्छी तरीके से चिपक जाता है उसके बाद किसान भाइयों आपको जो है इन सभी खादों का जो छिड़काव है अपने पेड़ी गन्ने के अंदर करवाना है। गोल गोल करवा दीजिए, बहुत बढ़िया वाले जो रिजल्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जब गोल गोल आप इन्हें डलवाते हैं। और उसके बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर जो सिंचाई है वो कर देनी है, पानी जो है अपने खेत के अंदर चला देना है। उसके बाद अगले 1 महीने तक किसी भी तरह का कोई स्प्रे नहीं करना है, कोई खाद नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है।
1 महीने के अंदर अंदर आपका जो खेत है वो बहुत ही बम्पर पैदावार आपको निकाल करके देगा। बहुत अच्छी टिल्लिंग आएगी। किसी भी तरह का कोई भी कीट, कोई भी रोग, कोई भी फंगस आपके खेत के अंदर किसान भाइयों बिल्कुल भी नहीं लगेगी।